हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। यानी आश्रम पर जो जो खर्च होना है, जिन जिन चीजों पर खर्च होना है, कितना खर्च होना है, इन सभी चीजों का एक अनुमान लगाया गया है इस चैप्टर में कि कितना खर्च होने वाला है। और ये चैप्टर जो है वो लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का मानना था कि हमें हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए और अपने विचारों को उच्च रखना चाहिए, यानी सादा जीवन उच्च विचार। ये जो विचार था ये महात्मा गांधी जी द्वारा था और ये इसको पूरी तरह से अपने जीवन पर भी लागू करते थे। यानी महात्मा गांधी जी जितनी भी चीजों को दूसरों को समझाते थे वो पहले अपने ऊपर अप्लाई करते थे, उसके बाद जो है वो दूसरों को इसका ज्ञान देते थे। अब इस चैप्टर में जो बातें कही गई है वो है जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। उसके जो प्रारंभिक सदस्य थे, यानी जो पहले पहले वहां पर सदस्य थे, वहां किस किस सामान की आवश्यकता होती थी, और साथ ही साथ अहमदाबाद में स्थापित जो आश्रम है उसका संविधान भी जो है गांधी जी ने खुद से ही तैयार किया था। और इस संविधान के द्वारा हमें ये पता चलता है कि इसमें जितने भी कानून थे या जो भी इसमें लिखा गया था उसके द्वारा जो है भारतीय जीवन का निर्माण गांधी जी किस तरह से करना चाहते थे इसकी एक झलक मिल जाती है। इन्हीं सब का जो विवरण है वो इस चैप्टर में दिया गया है। यानी इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो गांधी जी हैं वो किस तरह से अपने जितने भी काम होते थे उनका पहले एक ब्यौरा स्थापित कर देते थे। तो यहाँ पर जो है आश्रम का जो अनुमानित व्यय करना था, यानी आश्रम पर जो खर्च होने वाला था उसका एक अनुमान गांधी जी ने किस तरह से लगाया था वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आरंभ में संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। आरंभ होता है शुरू, संस्था कहा गया है यहाँ पर आश्रम को, और संभावना होता है अनुमान। अब यहाँ पर गांधी जी शुरू में ही हमें ये बता रहे हैं कि सबसे पहले जब आश्रम खुलना है तो वहां पर सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? लोगों की। और यहाँ पर गांधी जी सबसे पहले क्या अनुमान लगा रहे हैं कि शुरू में आश्रम में 40 लोग हो सकते हैं और समय के साथ साथ जो है इन लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और ये जो है 50 हो सकते हैं। ये जो है गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। औसतन होता है औसत के हिसाब से। अब यहाँ पर गांधी जी ये अनुमान लगा रहे हैं कि हर महीने जो है 10 अतिथि आने की संभावना है। यानी हो सकता है कि हर महीने जो है 10 अतिथि या 10 मेहमान आश्रम में आए। ये जो है औसतन के हिसाब से वो कह रहे थे। यानी ऐसा नहीं है कि हर महीने 10 के ही अनुमान था, कभी 10, कभी 5, कभी 15 ऐसे आ सकते थे। तो औसत के हिसाब से जो है उन्होंने कहा था कि हर महीने जो है 10 मेहमान आश्रम में आ सकते हैं। उनमें से उन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि उन 10 अतिथियों में से हो सकता है कि 3 या 5 जो है वो अपने परिवार समेत वहां पर आए, लेकिन कुछ जो है अकेले भी आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों की व्यवस्था गांधी जी चाहते हैं कि ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग परिवार के साथ आए हैं वो एक साथ रह सके और जो बाकी लोग हैं वो एक साथ रह सकें। यानी गांधी जी जो है यहाँ पर देखिए हर तरह से जो है अपनी सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी यहाँ से हमें एक बात और ज्ञात हो जाती है कि जो गांधी जी हैं वो बहुत दूरदर्शी थे। यानी वो बहुत दूर तक सोचते थे और उसके बाद जो है किसी काम को अंजाम देते थे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। लायक कहा जाता है योग्य को और अलावा होता है अतिरिक्त या सिवा।
अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, यानी जो उन्होंने कहा कि आश्रम में कितने लोग होंगे और जो मेहमान हैं वो कितने आ सकते हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रखें। तो गांधी जी चाहते हैं कि जो आश्रम है उसमें 3 रसोई घर होने चाहिए और जो आश्रम का मकान है उसको उन्होंने कहा कि वो कम से कम जो है 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनना चाहिए, क्योंकि मकान जब इतने क्षेत्रफल में बनेगा तब जाकर जो है इन सारे लोगों के रहने के योग्य जो है आश्रम में जगह हो पाएगी। इसके अलावा देखिए गांधी जी ये भी चाहते हैं कि जो आश्रम है उसमें कम से कम 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी जो है शिक्षा पर बल देते थे, वो जो है सबको शिक्षा देना चाहते थे, सबको पढ़ाना चाहते थे। और ये भी कहते हैं कि वहां पर अलमारियां भी होनी चाहिए ताकि जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकालय में और अलमारियों में अच्छे से रखी जा सके। और छोटी मोटी पुस्तकें नहीं, वो कम से कम 3,000 पुस्तकें अपने आश्रम में रखवाना चाहते थे। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिनमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए जिनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी ये भी चाहते हैं कि आश्रम में इतनी जमीन होनी चाहिए कि जो लोग हैं उनमें से 30 लोग जो है वहां पर काम कर सकें। और जो खेती है उसके औजार भी होने चाहिए, तभी वो खेती कर सकते हैं। इसमें जो है उन्होंने कहा कि उनको कुदालियों की, फावड़ों की और खुरपों की जरूरत हो सकती है जो खेती के काम में काम आते हैं। तो गांधी जी पुस्तकालय भी चाहते थे और कम से कम 5 एकड़ जमीन भी चाहते थे अपने आश्रम के पास। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 3 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी वेदनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी संडासियां, 20 रतल कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, मोची के औजार। बढ़ईगिरी कहा जाता है लकड़ी को छीलकर या गढ़कर दरवाजे, मेज, पलंग आदि बनाने की कला को। और मोगरा होता है लकड़ी का हथौड़ा। अब यहाँ पर देखिए जो गांधी जी हैं वो पुस्तक में और खेती का सामान भी चाहते थे, उसके साथ साथ वो बढ़ईगिरी यानी लकड़ी के जो काम होते हैं उनको बनाने के लिए जो है औजार भी चाहते थे। और यहाँ पर जो ये औजारों की संख्या दी गई है वहां से हमें ये भी पता चलता है कि जो गांधी जी हैं उनको हर काम का ज्ञान था। और यहाँ से हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी जो है अपने सारे काम स्वयं करते थे, तभी उन्हें हर चीज इतनी बारीकी से पता है। जैसे बढ़ई का काम करने के लिए जो है कौन कौन से औजार लगते हैं वो भी उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर लिख दी है। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी यहाँ तक का हिसाब लगा रहे हैं कि जितना भी उन्होंने अभी तक कहा है उसमें कम से कम जो है 5 रुपया खर्च आने वाला है। और जो रसोई का सामान है उसके लिए उन्होंने अलग से खर्चा बताया है कि उसमें 150 रुपए खर्च आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ये बात तब की हो रही है जब गांधी जी साबरमती आश्रम का निर्माण करने वाले थे। वहां पर जो है ये 5 रुपया और 150 रुपए जो यहाँ आपको आज के जमाने में बहुत कम लग सकते हैं, उस जमाने में ये बहुत ज्यादा रकम थी। क्योंकि आप देखिए गांधी जी ने कितना सारा सामान बताया है और उसका खर्च जो है कुल 5 रुपए या 150 रुपए बताया है। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। अब यहाँ पर गांधी जी को एक और बात ध्यान आती है कि स्टेशन जो है वो जहां पर वो साबरमती आश्रम बनाने की सोच रहे हैं वहां से दूर है, तो वहां पर से जो है सामान लाना या फिर
तो वहां पर से जो है सामान लाना या फिर मेहमानों को लेकर आने के लिए जो है कोई ना कोई साधन चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि उनको एक बैलगाड़ी भी चाहिए। और यहाँ पर गांधी जी जो है खाने की जो खर्च है उसको बताते हैं कि वो जो है खाने का खर्च इस तरह से लगा रहे हैं, जैसे 10 रुपए जो है मासिक यानी महीने का 10 रुपए जो है हर व्यक्ति का खर्च आने वाला है खाने पर। ये जो है गांधी जी अनुमान लगा रहे हैं। और ये सब अनुमान लगाते हुए अब गांधी जी को लग रहा है कि ये जो है हम खर्च पहले वर्ष में ही नहीं निकाल पाएंगे, यानी 1 साल के लिए ये सारा खर्च कैसे वो मैनेज करने वाले हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वर्ष का औसतन यानी वो यहाँ पर भी औसत के हिसाब से बता रहे हैं कि जो 50 लोग हैं उनके खाने का जो खर्च है वो 6,000 रुपए तक आ सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक, यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दें, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब यहाँ पर गांधी जी को कहीं से ये बात पता चली थी कि जो बड़े लोग हैं, जो महत्वपूर्ण जो पद पर आसीन लोग हैं, उनकी ये इच्छा है कि जो महात्मा गांधी है वो अहमदाबाद में अपना ये आश्रम जो है वो 1 साल तक कम से कम चलाएं। तो अगर गांधी जी ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जो अहमदाबाद है यानी जो अहमदाबाद की सरकार है या वहां के जो जनता है जो ये चाहते हैं कि 1 साल तक जो है आश्रम यहाँ पर बेरोक टोक चले, तो उनको जो है आश्रम का खर्च उठाना चाहिए। अब गांधी जी यहाँ पर अपनी एक मांग भी रखते हैं कि अगर जो अहमदाबाद के जनता है या सरकार है, अगर वो जो है गांधी जी को ये जो उन्होंने खेती के लिए जमीन और आश्रम के लिए जमीन कही है वो पूरी जमीन गांधी जी को दे दें और मकान भी बनाकर दें आश्रम का, तो बाकी के जितने भी खर्च हैं वो गांधी जी कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेंगे। अब चूंकि विचार बदल गया है इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या उससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने का खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर गांधी जी ये कहते हैं कि अब जो है विचार बदल गया है, क्योंकि गांधी जी अब तक पहले अनुमान लगा रहे थे कि किस किस तरह से खर्च होगा और क्या क्या लाना है, लेकिन अब जो है गांधी जी के विचार में ये आया कि अगर अहमदाबाद के जो लोग हैं या सरकार हैं वो चाहती हैं कि जो गांधी जी हैं वो 1 वर्ष तक इस आश्रम को यहाँ जरूर चलाएं, तो कम से कम जो है अहमदाबाद की जनता को या सरकार को जो है 1 वर्ष तक या फिर उससे थोड़े कम का समय के लिए जो है इस खर्च को उठाना चाहिए, आश्रम के खर्च को। यदि जो है गांधी जी यहाँ ये भी कहते हैं जो अहमदाबाद के लोग हैं या सरकार है अगर वो 1 वर्ष का खर्च नहीं उठा पाती है तो ऊपर जो खाने का खर्च बताया है उसका इंतजाम गांधी जी कर लेंगे, बाकी पूरा खर्च जो है अहमदाबाद को ही उठाना चाहिए। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। अब गांधी जी यहाँ पर बताते हैं कि जो ये खर्च है वो गांधी जी अनुमान के तौर पर तैयार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि इतना ही खर्च आएगा। वो जो है केवल अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि जो उन्होंने अनुमान लगाया है उससे थोड़े कम में पूरा खर्च हो जाए या हो सकता है कि थोड़े और ज्यादा पैसे। यहाँ पर गांधी जी ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि उनसे कुछ चीजें छूट गई हो जो उन्होंने नहीं लिखी हैं। इसके साथ साथ जो है गांधी जी ये भी बताते हैं कि जो स्थानीय स्थितियां होती है यानी अहमदाबाद की कौन कौन सी कैसी कैसी स्थितियां हैं वो जो है उससे परिचित नहीं है, उन्हें नहीं पता है, इसलिए गांधी जी के अनुमान में भूले भी हो सकती है। क्योंकि जो खर्च उन्होंने बताया है उसके हिसाब से हो सकता है कि जी वहां पर चीजें महंगी हो या सस्ती हो। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। अब यहाँ पर गांधी जी देखिए ये भी बता रहे हैं कि अगर अहमदाबाद के लोग और सरकार जो है सारा खर्च उठाएं तो कौन कौन सी चीजों पर किस किस तरह से खर्च होगा। यहाँ पर उन्होंने पूरी लिस्ट तैयार की है, जैसे किराया, बंगला और खेत की जमीन, यानी बंगला और जो खेत की जमीन है उसका किराया जो है वो देना पड़ेगा।
किताबों की अलमारियों का खर्च, यानी किताबों के लिए जो अलमारियां लानी है उसका भी खर्च होगा। बढ़ई के औजार, मोची के औजार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपए। तो ये सारा जो है गांधी जी ने तैयार किया है। अगर अहमदाबाद जो है सारा खर्च उठाता है तो ये सारी चीजें जो है अहमदाबाद की जनता को या सरकार को अरेंज करनी होगी। घरेलू सामान, 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयां, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियां, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियां, 5 बाल्टियां या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयां, 10 थालियां, 10 कटोरियां, 10 गिलास, 10 प्याले। तो यहाँ पर जो एक घरेलू सामान बताया गया है, ये भी जो है गांधी जी कह रहे हैं कि अगर जो अहमदाबाद की जनता है और जो सरकार है वो उनके बताए हुए खर्चों को उठा सकती है, तो ये सारी चीजें उन्हें लानी होगी या अरेंज करनी होगी। आगे भी लिस्ट है। 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियां, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियां, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मुसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियां, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियां, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बंबई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयां, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियां। वैशाख मंगलवार 11 मई 1915। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो ये लेटर है जो गांधी जी ने ये एस्टिमेट लगाया है, ये 11 मई 1915 को जो है उन्होंने लिखा है। और जो ये घरेलू सामान है वो भी देखिए गांधी जी कितनी बारीकी से हर चीज रख रहे हैं, यानी उन्हें हर चीज का पता है कि घर में कौन कौन सा सामान लगता है, खेती बाड़ी में कौन कौन सा सामान लगता है, बढ़ईगिरी में कौन कौन सा लगता है। और इन सारी चीजों से हमें पता है कि जो गांधी जी हैं वो अपना काम स्वयं करने में माहिर थे, यानी उनको जो है अपना सारा काम खुद करने में महारत हासिल थी। मेरा ख्याल है कि मुझे लोहार और राजमिस्त्री के औजार की भी जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि उनके अनुमान से जो है या फिर उनके ख्याल से जो है उनको लुहार और राजमिस्त्री के जो औजार हैं उनकी भी जरूरत पड़ेगी। यानी जो भी लुहार के काम में औजार पड़ते हैं या राजमिस्त्री के काम में जितने भी औजार लगते हैं, गांधी जी वो सारी चीजें जो है आश्रम में चाहते थे। अब यहाँ पर उनको और भी बहुत सारे औजार चाहिए जिससे वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, किंतु इस हिसाब से जो है उन्होंने इनका खर्च नहीं जोड़ा है। यानी जो भी उन्होंने पहले लिस्ट तैयार की है, ये सारी चीजें जो यहाँ पर वो कह रहे हैं लुहार या राजमिस्त्री के औजार या दूसरे औजार, वो सारे जो है उन्होंने उस खर्चे में नहीं लिखे हैं। और जो शिक्षण संबंधी सामान है उसका खर्च भी जो है उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है। यानी ना तो उन्होंने लुहार के सामान और ना ही राजमिस्त्री के सामान और ना ही शिक्षण संबंधी जो सामान वो चाहते हैं अपने आश्रम में, इन सारी चीजों को उस खर्च से दूर रखा है। और यहाँ पर गांधी जी अपने शिक्षण संबंधी जो सामान है उसमें जो है 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता भी महसूस करते हैं। यानी वो चाहते हैं कि जितने भी जो शिष्य हैं वो वहां पर आए, उनको जो है हर तरह की नॉलेज हो, वो हर तरह से जो है सक्षम हो सके अपने जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए। तो ये था चैप्टर आश्रम का अनुमानित व्यय, यानी किस तरह से जो है गांधी जी ने ब्यौरा जो है वो स्थापित किया है, किस तरह से वो अपने चीजों को मेंटेन करते थे, वो किस तरह से एक अंदाजा लगाते थे चीजों के बारे में। और इन सारी चीजों से हमें ये भी पता चलता है कि जो गांधी जी हैं वो सभी के मन में जो है
सादा जीवन और उच्च विचार रखने की जो विचार है उनका उसको ढालना चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो अपने पैरों पर खुद खड़े हों, वो अपना सारा काम स्वयं करें, वे जो है कम से कम चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर हो। बस तो ये चाहते थे कि कोई भी काम जो है वो किसी दूसरे से ना करवा कर लोग खुद करना सीखें। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी आप आसानी से जो है अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और